बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। हमने एक वीडियो सीरीज हाइपर सेक्सुअलिटी, और ये वही हाइपर सेक्सुअलिटी जिसका कसरत मुजतनी भी एक हिस्सा है, यानी कि हम दोनों इकट्ठे डिस्कस करेंगे कि इंसान ये क्यों इसका शिकार हो जाता है, तो फिर उसका तदारक क्या है, और उसकी सेक्स में तवाज़न क्यों ख़त्म हो जाता है, तो उस तवाज़न को फिर कायम करने के लिए उसको क्या करना है। लेकिन अभी तो हम ये देख रहे हैं कि ये लोग आखिरकार क्यों मुजतनी, क्यों पॉर्न एडिक्शन ये चीज़ें कर रहे हैं। पिछली वीडियो हमने देखा था कि ये इसका क्राइटेरिया क्या है, हमने कैसे डिफ़ाइन करना है, और हमने देखा था कि ज़्यादा सेक्स सोच या मुजतनी की वजह से उनकी ज़िंदगी मुश्किल में आ गई थी, अपसेट हो गई थी, और लोग उसकी वजह से अपसेट हो गए थे, और उनकी ज़िंदगी के मामूलात जो है वो डिस्टर्ब होने शुरू हो गए थे। तो जब ये चीज़ें सब कुछ हो जाती हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि ये शख्स सेक्स एडिक्शन का शिकार हो चुका है। तो उसका फिर आगे हम देखते हैं कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। अब इसमें जो मनफी जज्बात की जो बीमारियां हैं, उसमें सबसे पहले जो है ना वो एंजाइटी है। इंसान घबराहट में होता है, और आपको पता है जब इंसान सेक्स कर उठता है, करने के बाद वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी निकल जाती है, तो उसको कुछ हद तक महसूस होता है कि जैसे रिलीफ मिल गया है, एंजाइटी कम हो गई है। एंजाइटी का पेशेंट है वो, घबराहट उसको हो जाती है बार बार, तो वो उसका एक हल इस चीज़ में सोचता है कि ये मुझे मिल जाता है, कुछ हद तक मिल भी जाता है, लेकिन ये एक अच्छा हल नहीं है। सेक्स तो किया जाता है जब अंदर से जोश आए, ना कि बैरूनी घबराहट को कम करने के लिए आप सेक्स करें। फिर उसके बाद डिप्रेशन, उदासी, मायूसी, वो बहुत अहम चीज़ें हैं कि लोग मायूसी में जैसे अल्कोहल पीते हैं, इस तरह ही मैस्टरबेट भी करते हैं। मैं हमेशा देखता था कई लोग मेरे पास डिप्रेशन के आने, और जब मैंने उनसे बात करनी, उन्होंने कहना जी डॉक्टर साहब आजकल मैस्टरबेशन बड़ी हो रही है। मैं कहा यार मैस्टरबेशन तो इंसान खुशी में करता है, तो ये क्या फिनोमिना है। मुझे समझ नहीं आता था पहले कि इंसान डिप्रेस भी है और सेक्स में भी ज़्यादा आगे ऊपर चला गया। तो फिर बाद में तहकीकात करने के बाद मुझे समझ आई कि वो बेचारे डिप्रेशन का एक इलाज करने की कोशिश कर रहे थे अपना, जो कि नाकाम थे। लेकिन उनको कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनके का सहारा वो उनकी मास्टरबेशन थी, यानी कि मुजतनी थी। तो और वो आमतौर पे उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी से सेक्स करें, वो अपना सेल्फ सेक्स उसी मुजतनी का शिकार होते हैं। तो मुजतनी की यानी कि एक वजह ये भी बन जाती है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ होती है जिसे हम बाइपोलर कहते हैं, यानी कि इंसान जुनून की हालत में आ जाता है, कि इंसान में एनर्जी बहुत आ जाती है, ज़हनी तौर पे भी सेक्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवार हो जाता है। लड़कियों को छेड़ना, हंसना, आवाज़ें कसना, पैसे खर्चना, इस तरह बहुत सारी उनमें सेक्स भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो वो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के हाइपर सेक्स के मुजाहरे करते हैं, यानी कि वो बाहर जाके प्रोस्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, किसी को रेप भी कर सकते हैं, सेक्स अपने आप से यानी कि मुझसे भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर उनके साथ एक अजीब और फिनोमिना भी होता है कि जो बाइपोलर का पेशेंट है उसने समझे कुछ देर के लिए तेज़ी में रहना है, जैसे उसमें करंट तेज़ आ गया है, उसने सब कुछ हरकतें करनी है, जिस दौरान उसने सेक्स भी ज़्यादा करना है, तो फिर उसके बाद उसका डिप्रेशन की फेज़ आ जाती है। डिप्रेशन में उनके बिल्कुल उदासी अपने अरूज पे पहुंच जाती है, मायूसी, खुदकशी के ख्यालात। अब वो बंदा उसको भी सेक्स के साथ रिलेट कर रहा होता है कि यार मैंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेक्स किया, इसकी वजह से मेरे साथ अब ये हो रहा है कि मेरे अंदर खुशी का तमाम पहलू ख़त्म हो गए हैं। यानी कि वो भी कसूरवार फिर सेक्स को ही समझता है और अपने आप को ब्लेम करता है, लानत भेजता अपने आप पे। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि इंसान जो है वो सेक्स जो है उसको किस तरह कंटिन्यू करता है। हमने इसके जो क्राइटेरिया में एक जो बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि ये लोग जो होते हैं कोशिश करते हैं कि इस सेक्स को या इस एडिक्शन को, इस चीज़ से निजात पाएं, लेकिन चूंकि बीमारी है, अब बीमारी
जैसे किसी को खांसी आ गई है तो वो उसे कहे जी आप अपनी खांसी को रोकें, खबरदार आप खांसे, मजबूरी है, उसने खांसना है, छींकें आ रही हैं, वो छींकता है, रोकता है, नहीं रोक पाता। तो यही एडिक्शन में भी होता है कि वो इंसान जो है एडिक्शन में जो सेक्स एडिक्शन का पेशेंट है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसके ऊपर मनफी जज्बात जो हैं वो इस हद तक हावी होते हैं। फिर उसके पीछे एक वजह होती है जिसे हम कहते हैं ऑब्सेशन, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसमें कोई ना कोई चीज़ इंसान की एक जो है ना सुई दिमाग की एक जगह फंस जाती है। उनमें से कुछ लोग बेचारे ऐसे भी होते हैं जिनकी सुई जो है सेक्स पे फंस जाती है, उन्हें हर चीज़ में सेक्स नज़र आता है, यानी कि दिमाग में यही आता है कि वो इसके साथ सेक्स कर रहा है, इसके साथ कर रहा है, इसके कपड़े उतार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और फिर वो उसको ख़त्म करने के लिए मैस्टरबेट करता है। मुझसे नहीं करता बहुत ज़्यादा, कि शायद मेरे अंदर वो जोश पता नहीं बहुत बढ़ गया है। जोश बेचारे में कोई नहीं बड़ा होता है, इरेक्शन उसकी बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन वो उस अजियत में होता है जिसको कम करने के लिए वो हाइपर सेक्सुअलिटी यानी कि सेक्स ज़्यादा करके दिखा रहा होता है, वो भी हल्का फुल्का, जिसमें जितनी उसमें ताकत तो होती कोई नहीं, तो वो कमज़ोरी उसमें ज़्यादा आती है। सो ओसीडी जो है ये बहुत बड़ी वजह बन जाती है। जिसमें मेरे पास, मुझे याद है मेरे पास एक पेशेंट था, तो वो मुझे कह रहा था कि मैं जब किसी खाली दीवार को देखता हूँ तो मुझे अपनी रिश्तेदार, फूफियाँ, खालाएँ, बहनें वो नज़र आती नंगी। अब ये उसकी बीमारी थी। अब वो कह रहा था मैं कुछ देर के जब कर लेता हूँ तो कुछ देर सुकून पाता हूँ। तो बहरहाल मैंने उसको डायग्नोसिस किया, तो मेडिसिन दी, तो उसकी वो ओरिजिनल बीमारी जो है जब काबू में आई तो साथ ही जो उसमें जो हाइपर सेक्स था वो भी उसका ठीक हो गया। फिर इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं शेम। अब शेम क्या चीज़ है, तो शर्म कहते हैं। ये बड़ा गहरा और अमीर किस्म का कंसेप्ट है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसका मतलब होता है कि आपके अंदर एक कमज़ोरी है जिसको आप समझते हैं कि ये आपके अंदर है भी और आप इसे दूर नहीं कर सकते, और दूर नहीं कर सकते, और इस वजह से हम लोगों से इन्फीरियर हैं, कमतर हैं। तो वो उस शेम की कैफियत की वजह से लोगों से बात करना या आगे बढ़ना, कॉन्फिडेंस का होना, वो उनमें बिल्कुल नहीं पाया जाता, ख़त्म हो जाता है। तो शेम वाला बंदा क्या है, अब वो भी मास्टरबेशन का, पॉर्न एडिक्शन का, इन चीज़ों का सहारा लेता है कि चलो जी ये किया, कुछ गम गलत किया, लेकिन जब सेक्स किया, ये पॉर्न एडिक्शन की या कोई मास्टरबेशन की, तो फिर एहसास गुनाह आ गया, और जब एहसास गुनाह हुआ तो और घबराहट और बेचैनी, और उनके पास तो एक ही हल है। वो कहते हैं ना 100 गल्लां दी इक्को ही गल, बहुते पानी दा इक्को ही हल, नो आप ट्यूबल, नो आप ट्यूबल, यानी कि सेक्स। तो उन्होंने फिर और सेक्स करना है, जब ज़्यादा उनमें घबराहट, ज़्यादा बेचैनी, ज़्यादा शेम होना, गिल्ट भी आना है, तो वो लोग एक ऐसे विशियस साइकिल का शिकार हो जाते हैं, यानी कि ऐसे मनहूस चक्कर में फंस जाते हैं कि उनको उनसे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कई लोग स्ट्रेस, काम की जाती है, कुछ है, तो उस वक्त भी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो मैस्टरबेशन का, मैंने आपको बताया इसका एक क्राइटेरिया में बहुत अहम बात ये है कि आप नेगेटिव इमोशंस की वजह से उसको जो है वो कोशिश ना करें कि वो सेक्स करें। ये तो अंदर से जज्बा निकलता है पॉजिटिवली, वो सेक्स रियल सेक्स होता है, ये सेक्स नहीं होता। ये तो समझे कि सेक्स के नाम पर एक कलंक का टीका ही होता है, ठीक है। फिर एक चीज़ होती है उसे हम कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि कोई खुदा न खास्ता किसी के सामने कोई बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म का वाक़या पेश आ गया, किसी को रेप कर दिया गया, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कोई छत ऊपर गिर पड़ी, खुदा न खास्ता एक कोई कत्लो गारत का कोई सीन देख लिया बहुत ज़्यादा खौफनाक, वो दिमाग में फंस गया, चल रहा है, जिसकी वजह से नींद ख़राब हो गई है, गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया, परेशानी रहनी शुरू हो गई है, दिल की धड़कन तेज़ रहना शुरू हो गई है, इसे हम PTSD कहते हैं। तो PTSD जब हो गई, उसको भी लोग ट्रीटमेंट नहीं करते उसका प्रॉपर, और फिर उनके पास वही 100 गल्लां दी कोई गल, बोते पानी दे कोई, फिर वो मैस्टरबेशन की तरफ चले जाते हैं। मैस्टरबेशन टेम्परेरी रिलीफ देती है,
लेकिन बीमारी अपनी जगह कायम रहती है। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये कि मैस्टरबेशन जो कसरत मुजतनी है वो बीमारी का एक सिम्टम है, वो खुद बीमारी नहीं है। उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए इंसान जो कर रहा है हरकत, वो कसरत मुजतनी है। सो यही वो चीज़ है लोग समझ नहीं पाते। लोग समझते हैं ये इंसान में जो गड़बड़ है, जो मसले हैं, वो मुजतनी की वजह से हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो एक डॉक्टर है, जो एक मुशाहिदा रखता है, जो एक विजन रखता है, जो समझ रखता है, जिसका गहरा मुताला है, वो उस मुजतनी के पीछे जाता है, इसके दिमाग में पीछे क्या चल रहा है। फिर इसके अलावा और भी कई एक जो मनफी चीज़ें हैं जो इंसान को हाइपरसेक्सुअलिटी की तरफ ले जाती हैं। उसमें एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, एक का नाम है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी। ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा लड़कियों के पीछे भागना, लोगों से तल्लुकात में बहुत ज़्यादा तब्दीली आनी, मूड एक जैसा ना रहना, और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उनमें गड़बड़ होती है, और बिल्कुल उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। वो लोग भी सेक्स का बहुत मुश्किल इलाज है, इसका समझना, इसका डायग्नोसिस करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एनी हाउ वो लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी का करना है। तो डायग्नोसिस बनाने के लिए पेशेंट को सुनना पड़ता है कि ये इसके साथ हो क्या रहा है। फौरन कंडेम नहीं कर देना, और ये क्या करते हो, हाइपरसेक्स करते हो, तुम तबाह हो गए, तुम्हारा कोई हाल नहीं रहेगा, तुम मर जाओगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और उसको शेम का शिकार कर दें। फिर इसके बाद एक होती है, उसे कहते हैं इंटीमेसी एनोरेक्सिया, कि एक बंदे को लव नहीं मिला, वो लोगों से रिलेशनशिप नहीं बना पाता, या एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप नहीं रख पाता। वो भी हाथ का इस्तेमाल भी बहुत करता है, इनको मोहब्बत नहीं मिली होती। अगर करता है, किसी तलक बनाता है, तो उसे निभा नहीं पाता, दूसरे के पास चले जाए, तीसरे, चौथे, पांचवें, यानी कि वो एडिक्शन का शिकार हो जाता है। तो वो लोग भी जो इंटीमेसी एनोरेक्सिया का शिकार होते हैं, वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। फिर इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि कई ड्रग्स हैं, इनके साथ भी ज़्यादा हो जाए तो सेक्स एडिक्शन, जैसे कोकेन है, एम्फेटामिन्स हैं, जो सेक्स को बढ़ाने वाली, वही दिमाग वाले चक्कर को ज़्यादा बढ़ाती हैं, बिल्कुल वैसा ही एक्ट करती हैं जैसे कि वो करते हैं। सो उसकी वजह से जो सेक्स एडिक्शन जो है वो उन लोगों में हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो इंशाल्लाह समझ भी आ रही होगी, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी जो है मेरी वेबसाइट, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, उसको ज़रूर आप स्टडी करें। डिटेल में आर्टिकल्स भी मिलेंगे, और कुछ ऐसी वीडियोस भी होंगी जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता, कुछ सेंसर वगैरह, ये दूसरे मसाइल होते हैं। तो तब तक के लिए, अगले हफ्ते तक के लिए डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।